दोस्तों आज हम बात करेंगे एनआरसी पर। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दोस्तों एनआरसी देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक सरकारी रजिस्टर यानी सूची है जिसमें देश के वैध नागरिक के नाम दर्ज किए जाते हैं। इसका मकसद यह पता करना है कि भारत में कौन कौन लोग नागरिक हैं और कौन लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। अगर बात करें एनआरसी स्टार्ट कब से हुआ था, शुरुआत एनआरसी की कहाँ से हुई है। सबसे पहले असम राज्य में एनआरसी लागू किया गया। 1951 में असम में एनआरसी की पहली सूची बनाई थी। बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी अपडेट किया गया। असम में एनआरसी क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी हुआ और किस वजह से लागू करना पड़ा। असम में लंबे समय से समस्या रही है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आकर बस गए हैं। स्थानीय लोगों को लगा कि उनकी ज़मीन, रोजगार और संस्कृति पर खतरा है, इसलिए नागरिक और गैर नागरिक यानी अवैध प्रवासी की पहचान करना जरूरी हो गया था। एनआरसी में नाम दर्ज कैसे करें? जो लोग परेशान रहते हैं, अगर हमारा नाम छूट गया तो एनआरसी में नाम दर्ज कैसे किया जाएगा। अगर आपको साबित करना है कि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको नागरिकता के दस्तावेज देने होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम आदि, या फिर कोई भी पारिवारिक विरासत से जुड़ा प्रमाण पत्र। असम में एनआरसी में लोगों को यह साबित करना पड़ा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत में रह रहे थे। असम में एनआरसी का नतीजा क्या है? 2019 में असम में एनआरसी का अंतिम परिणाम आया। लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोगों को आवेदन किया गया। इसमें 19 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर रह गए, यानी वे नागरिक साबित नहीं कर पाए। असल में एनआरसी को लेकर के विवाद बहुत रहता है। जिनका नाम नहीं आया उनका क्या होगा, ये सोचते हैं लोग। तो ये मैं आपको बता दूं, जो लोग एनआरसी के दौरान अपना नाम या नागरिकता साबित नहीं कर पाए, बहुत से लोग गरीब और अनपढ़ थे जिनके पास पुराने कागज नहीं थे। इससे यह डर पैदा हुआ कि कहीं असली भारतीय ही गैर नागरिक घोषित ना कर दिए जाएं। सरकार ने कहा कि जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है या नाम छूट गए हैं वे विदेशी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि पूरे भारत में एनआरसी लागू होगा या नहीं होगा। 2019 के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा, लेकिन विरोध और विवाद की वजह से अब तक केवल असम में ही एनआरसी लागू है। पूरे भारत में एनआरसी कब और कैसे लागू होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। तो दोस्तों एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जो कानून, राजनीति और लोगों की ज़िंदगी से सीधा जुड़ा है। समर्थकों के लिए देश की सुरक्षा का कदम है और विरोध करने वालों के लिए ये मुश्किल में डालने वाला सिस्टम है। दोस्तों अगर बात करें एनआरसी में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की यानी डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें आपको आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपके पुराने ज़मीन के कागजात, या फिर आपके पूर्वज के 1971 से पहले की कोई सरकारी दस्तावेज। दोस्तों आपका क्या मानना है, एनआरसी सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।